हेलो मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सब अपने अपने पढ़ाई में लग गए होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि जो प्रोटेस्ट था उसमें हो गया बवाल। प्रोटेस्ट को छोड़ छाड़ के आप अपनी मेहनत कीजिए मेरे भाइयों। कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। अभी एग्ज़ाम चलेगी, 10 तारीख से एसएससी का एग्ज़ाम लगेगा, और रेलवे का एग्ज़ाम लग ही रहा है। अंडर ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी का चालू है, ठीक है ना। इस जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 होगा, उसमें कितने 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और उसका सेकंड टेस्ट सेट नंबर 2 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, किसका, मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। जो ग्रेजुएट लेवल 1 लगी थी, सीबीटी 1 लगा था, उसका रिजल्ट आएगा इस अंडर ग्रेजुएट का कंप्लीट होते ही, ठीक है ना। तो आप तैयार रहिए और अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो चलते हैं प्यारे साथियों, अपन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 हो, चाहे रेलवे की कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है प्यारे साथियों। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक खिलौने के अंकित मूल्य पर नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है, और फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात की क्या है, जिसका अंकित मूल्य 770 रुपए। एक व्यक्ति 770 रुपए एक दुकान पर जाता है, ठीक है, और एक खिलौना लेता है। अब उस खिलौने पर दुकानदार ने भैया कितने रेट अंकित कर रखी थी, रेट लगा रखी थी उसने 770 रुपए की। और दुकानदार बोलता है कि भाई नगद लोगे तो आपको 10% का क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। तो भाई नगद लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर दुकानदार ग्राहक को तो दे दिया, लेकिन उसने हिसाब किया तो उसने देखा कि 770 रुपए में 10% की छूट देने के बाद भी अपने को तो 10% का लाभ हो रहा है। तो ये क्या है, इतना में क्या कर दिया, उसको बेच दिया। ये क्या हुआ, इसका सेलिंग प्राइस हुआ। ये क्या हुआ, इसका सेलिंग प्राइस। और ये किसके बराबर है, 110 के बराबर है। तो अपने को निकालना क्या है, 100 की वैल्यू निकाल ली है। तो किससे किसको काट दो, 110 से इसको काट दो, 770 को 7 बार कट गया, इस 100 से 100 डायरेक्ट कट गया, 90 इंटू 7 किया तो कितना आ गया, 630। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों कि अंग्रेजी और गणित की परीक्षा देने वाले 105 छात्रों में 80 छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 75 छात्र गणित में पास हुए, और 10 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। तो 105 में से टोटल पास होने वाले कितने हुए, टोटल पास, टोटल पास कितने हुए, 105 में से 10 फेल हो गए, तो टोटल पास कितने हुए, 95। बल्कि क्वेश्चन में कितने पास हो रहे हैं, इंग्लिश में पास हो रहे हैं कितने, इंग्लिश प्लस मैथ में दोनों में मिलाकर कितने पास हो रहे हैं, 80। 80 इंग्लिश में हो रहे हैं, और 75 किस में, मैथ में हो रहे हैं। तो ये कितने हो गए, तो 155 हो गए भैया, 155 हो गए। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जो इंग्लिश में भी पास हुआ है, मैथ में भी पास हुआ है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, मतलब अधिकतम आदमी लड़के ऐसे हैं, अधिकतम छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास हुआ है। अब दोनों में पास कितने हुए हैं, दोनों में पास कितने हुए हैं, 155 माइनस 95। दोनों सब्जेक्टों में 60 लड़के पास हो गए, ठीक है। दोनों में, दोनों में कितने हो गए, 60 लड़के पास हो गए, ठीक है। तो यहां से डायग्राम बना के कर लो इसको, एक ये बनाया और एक ये बनाया, 60 लड़के दोनों में हो गए, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ कि 80 छात्र अंग्रेजी में, 60 इसमें हो गए, तो 20 ये इंग्लिश का है, और ये किसका है, मैथ का है। 60 यहाँ हो गए तो 75 थे 15। अब पूछा कि केवल एक विषय में, 60 तो भैया दोनों में हुआ है, 60 तो ये कॉमन आ गए, ये तो दोनों में हुए हैं, ठीक है ना। तो केवल एक विषय में कौन कौन से हैं, केवल एक विषय में 20, और केवल केवल इंग्लिश में 20 हुए हैं, और केवल मैथ में 15 हुए हैं। तो दोनों केवल कितने हो गए, दोनों विषय में, केवल एक विषय में दोनों को मिलाकर 35, क्योंकि केवल मैथ में भी 15 और केवल इंग्लिश में 20, तो इसलिए केवल सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं, 35 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पी वृत्ताकार पथ पर 72 सेकंड में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उसी पथ का एक चक्कर 45 सेकंड में पूरा कर सकता है। यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो भैया कुछ नहीं है, 72 और 45 का एलसीएम कितना आता है, 360। 360 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 120। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज की सभी चारों भुजाएं क्रमशः 10, 7, 25 और x है, तब x क्या होगा, तब x
क्या होगा, तब एक्स क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि चतुर्भुज की तीनों भुजाओं से चौथी भुजा क्या होगी, क्या होगी, बड़ी होगी। तीनों भुजाओं से या तो बड़ी होगी या फिर दो बड़ी भुजाओं के क्या, कि दो भुजाओं के अंतर से क्या होगी, कम होगी। तो देखिए कैसे, 25 प्लस 7 प्लस 10 कितना हो गया, 42। 42 से तो क्या होगी, ये छोटी होगी। 42 से तो क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 42 से तो छोटा होगा। और क्या होगा, 25 माइनस 10 प्लस 7, 25 माइनस 17, 25 माइनस 17 यानी कि 8। 8 से क्या होगा, बड़ा होगा। 8 से क्या होगा, बड़ा होगा। मैंने यही तो बोला कि चौथी संख्या, चौथी जो चौथी भुजा है चतुर्भुज की, चौथे नंबर की भुजा है, वो तीनों भुजाओं के योग से तो छोटी होगी। ठीक है, और दो दो छोटी भुजाओं के, दो छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा, बड़ी भुजा और छोटी भुजाओं के योग के अंतर से बड़ी होगी। तो क्या आ जाएगा, 8 से 42 के बीच में एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्स रुपए की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष में 75,867 हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि 10 माह की बाद है, चक्रवृद्धि ब्याज हर 10 महीने के बाद दिया जाता है, जबकि 12% कितने माह की दर है, 12 महीने की। तो 10 महीने का कितनी हो जाएगी दर, 10%। अब एक बात बताइए, 10% के हिसाब से 10-10 महीने में 2.5 साल में कितने साइकिल बनेंगे, 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, 30 महीने होते हैं। 10-10 महीने की कितनी साल बन जाएगी, 3 टर्म बन जाएंगे ना। बस 30 महीने में 10-10 महीने के 3 टर्म बन जाएंगे। इसका मतलब 10 का 10-10 10-10 महीने में। ठीक है, तो कितना ब्याज हो जाएगा, 133.1%। 133.1%, क्योंकि 10% का सक्सेसिव कितना होता है 3 साल के लिए, 33.1%। तो ब्याज और अमाउंट दोनों मिलकर मिश्रधन कितना आ जाएगा, 133.1%। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 75,867 रुपए है, वो किसके बराबर है, 133.1 के बराबर है। और अपने को चाहिए क्या, 100, एक जीरो से 1.8 गई। ठीक है, अब यहां से क्या कर लो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 5 का भाग जा रहा है इसमें, 13 पंजे 6500 और 31 पंजे 155, मतलब 6655 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे, 6655 कितनी बार गया, 5 बार गया, 6655 हो गया ना। अब 6655, या फिर इसको क्या कर लो, किसी संख्या से कट रही हो तो काट लो। ये तो 11 से कट रही है, ये भी कट रही थी क्या 11 से, 11 से काट लो, ऐसे करो, इसको सिंपल कर लो। इसको क्या कर लो दोस्तों, सिंपल कर लो, पहले पहले काट के सिंपल कर लो। ठीक है ना, देखिए 11 से कटा, 11 एकम 11, ठीक है, 2 बच गए, 11 दूना 22 और 11 एकम 11। ठीक है, 11 से काटा, 11 चक्की 66, कितने बच गए यहाँ से, 98, 11 8 88, 10 बच गए 106, 11 9 99 और 11 7 77। फिर इसको 11 से काट लो, फिर इसको 11 से काट लो, 11 छक्की 66, 29 बच गए, गर्दुना 22, 7 बच गए, 11 7 77, 11 5 55, 11 5 55 और कितने बच गए यहाँ से, 11 7 77, 57 इंटू 1000, तो कितना हो गया, ऑप्शन डी 57,000 इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टैंक से 17 पाइप लगे हुए हैं, कुछ प्रवेश पाइप है और दूसरे निकासी पाइप है। प्रत्येक प्रवेश पाइप टैंक को 24 मिनट में भर देते हैं। एक टैंक को पूरा का पूरा पाइप 24 मिनट में भर देता है, 17 एक पाइप 24 मिनट में भरता है। ठीक है ना, तो एक मिनट में कितना भरेगा, एक मिनट में कितना भरेगा, 1/24 भरेगा दोस्तों। फिर कह रहा है तथा इसके विपरीत प्रत्येक निकास पाइप टैंक को 30 मिनट में खाली कर देते हैं। प्रत्येक पाइप टैंक को 30 मिनट में खाली करता है, एक मिनट में कितना खाली करेगा, 1/30 खाली करेगा, 1/30 खाली करेगा। और टोटल टैंक कितने देर में भर जाता है, 30 मिनट में भर जाता
है। टोटल टाइम कितनी देर में बढ़ जाता है दोस्तों? 30 मिनट में बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात बताइए, जब टोटल पाइप कितना है? 17 है। टोटल पाइप जब 17 है, ठीक है ना, तो इन जो भरने वाले कितने हैं? एक्स है। भरने वाले कितने हैं? एक्स है। तो आउट खाली करने वाले कितने आ जाएंगे? 17 माइनस एक्स। 17 माइनस एक्स आ जाएंगे, ठीक है ना, 17 माइनस एक्स आ जाएंगे। तो इसको तो किससे गुणा कर दो? एक्स से। एक पाइप 1/24 में भर रहा है 1 मिनट में, और ये बढ़ने वाला है, ये खाली करने वाला, तो बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा? माइनस का जाएगा। और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 17 माइनस एक्स से। किससे? 17 माइनस एक्स इंटू 1/13। 17 17 माइनस एक्स इंटू 1/30, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको क्या कर लो? सोल्व कर लो। नीचे क्या आ गया? 120, इसका एलसीएम आ गया। तो 5x माइनस माइनस कितना हुआ यहां से? 4 बार 17 चौकू 68, माइनस माइनस प्लस प्लस 4x बराबर कितना? बराबर कितना दोस्तों? 30। बराबर कितना? 30 आ गया। आगे चलते हैं। 30 क्यों? बराबर में भी तो 1/30 आएगा। बराबर में भी तो 1/30 आएगा। क्यों? क्योंकि जब खाली टैंक 1 मिनट की, पूरा टैंक 30 मिनट में भर जाता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/30, क्योंकि पूरे इधर 1 मिनट की बात चल रही, तो उधर भी 1 मिनट की बात करो ना। तो 30 से इसको कितनी बार काट दिया? 4 बार काट दिया। 30 को इससे कितनी बार काट दिया? 4 बार काट दिया। ये 4 उधर चल जाएंगे। तो 5x माइनस 68 प्लस 4x बराबर 4। क्या आ गया? 5x माइनस 68 प्लस 4x बराबर 4। तो 5 4 9x बराबर कितना हो गया? 72। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। भरने वाले 8 है, तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? 17 माइनस 8 9। पूछा क्या है? तो प्रवेश पाइप की संख्या, भरने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 8 पाइप भर रहे हैं। टोटल पाइप 17 है, भरने वाले x है, खाली करने वाले 17 माइनस x है, ठीक है। पूरा पाइप, एक पाइप 24 मिनट में पूरे को भर रहा, तो 1 मिनट में कितने भरेगा? 1/24 x इंटू 1/24 x पाइप 1/24 मिनट में भरेंगे। माइनस 17 माइनस एक्स पाइप 1/30 मिनट में भरेंगे, और 1/30 मिनट में पूरा बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजक है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 120। 1/2 गुणा 1 का 3 दे रखा है d2 बराबर 120, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 40, और 2 इधर चल जाएगा। d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर होगा ना। कितना है रे? 180 है। कितना है? 180 है। यार क्या कर रहे हैं रे, सॉरी भाइयों। कितना है ये? 180। 180 180 कितनी बार कट जाएगा? 60 बार। 2 उधर चल जाएगा, तो दूसरा विकर्ण क्या आ जाएगा? 120। d2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 120 d2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रम से 4 5 9 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भाजक 18 है। दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 18 का मल्टीप्लाई करो। 18 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 18 का मल्टीप्लाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाकी कोई भी 18 का मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। 18 का मल्टीप्लाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के, कितने कितने पैसे वाले भैया? 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 16:8:20 है। एक बात बताइए, यदि 50 पैसे के सिक्के 16 है, 16 सिक्के 50-50 पैसे के, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 8 रुपए। 25-25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 2 रुपए अमाउंट हो जाएगा। और 10-10 पैसे के 20 सिक्के हैं, तो कितना? 2 रुपए अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मूल्य, प्राइस। ये क्या हो गया दोस्तों? प्राइस हो गया। प्राइस कितना हो गया? 12 रुपए। कितना हो गया? 12 रुपए। अब ये 12 रुपए किसके बराबर है? यहाँ पे दे रखा है कीमत कितनी दे रखी है? 384। 384 किसके बराबर है?
12 रुपए के बराबर है। 10 पैसों वाले की संख्या पूछी है तो 10 पैसे वालों की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है दोस्तों? 20 है। 12 तिया 36 और 12 दूना 24, तो 32 दूना 64, 640 इज राइट आंसर। 32 दूना 64, 640 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 6,70,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? 2%। 2% कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1% आ गई। 6 महीने के लिए कितनी आ गई? 1%। अब इस 1% का 1 साल के लिए यानी कि 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी, तो 1% का सक्सेसिव कितना होगा? 2.01%। 1 + 1 + 1 × 1/100 कितना हो जाएगा यहाँ से? 2.01%। अब 6,70,000 का 2.01% निकालना है, यही अपना मकसद है और इसी से अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6,70,000 रुपए है, इसका 2.01% निकालना है। 10,28, 2 जीरो और लग गई, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 201 × 67 इकाई अंक 7 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बी में है। एक ही इकाई का अंक 7 है, तो कितना आ गया? 13,467। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भरता है। एक इलेक्ट्रिक पंप है जो एक टैंक को कितने घंटे में भर रहा है? 6 घंटे में भर रहा है। और टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7.5 घंटे लगते हैं, यानी कि 15/2 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रिसाव के कारण भरने वाला 6 घंटे में भर रहा है, रिसाव के कारण 15/2 घंटे लग रहे हैं। एलसीएम ले लिया इनका, 30 आ गया। 6 पंजे का 30 और 15/2 का भाग दिया तो 4, यानी कि भरने वाला 5 भर रहा है और रिसाव के साथ 4 भरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक भरने वाला है तो 5 की स्पीड से भर रहा है, और भरने वाले के साथ जब खाली करने वाला आ गया तो 4 ही भरा जा रहा है, यानी कि एक वो खाली कर रहा है, एक वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि किसी अन्य बिंदु से पानी ना तो टैंक में आता है ना ही बाहर जाता है, इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? भैया 30 टोटल है, 30 लीटर पानी टोटल टैंक में भरा हुआ है, और प्रत्येक घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, क्योंकि 5 से भर रहा है, 4 से दोनों के साथ 4 से हो रहा है, तो दोनों को खोला रखा है तो 4 से भरा जा रहा है। ऐसे कितने से भरा जाता? 5 से भरा जाता, तो एक की क्या हो रहा है? खाली कर रहा है। अब जो भरने वाला है उसको बंद कर दिया तो खाली करने वाला ही तो जाएगा, तो एक की स्पीड से खाली हो रहा है, तो 30 घंटे में ये खाली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की छोटी भुजा की लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। यदि लंबी भुजा क्या है? लंबी भुजा क्या है? एक्स है। छोटी भुजा क्या हो जाएगी? लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है, x - 21 हो जाएगी। ठीक है ना, ये x क्या है? लंबी भुजा है, छोटी भुजा x - 21 हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, दोनों का क्या? मल्टीप्लाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के 5 गुणा के बराबर है, के 5 गुणा के बराबर है। तो भैया ये तो काम हो गया। x इंटू एक्स - 21 बराबर 10 दूना का 20x -210 -210। ये तो ये समस्या में फंस गए। तो यहां से क्या करो? x² - 21x बराबर 20x -210। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? 20 और 21 कितना हो गया? 41x। 20 और 21 कितना हो गया? 41x। और उधर कितना हो गया? 210। ठीक है ना, तो x² - 41x + 10 210। x² - 41x + 210 बराबर 0। तो यहां से कितना हो जाएगा? 35 और 6, 35 इंटू 6 करते हैं तो कितना आता है? 210 आता है। और 35 और 6 जोड़ते हैं कितना आता है? 41 आता है। तो 6 तो आ नहीं सकती, 6 तो आ नहीं सकती, तो 45, 35 और 6 है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 35 आ गए। ठीक है, इसके टुकड़े करने पर क्या आता है? 35 और 6, क्योंकि 35 इंटू 6 करते हैं तो 210 आता है, और -35 और -6 को जोड़ते हैं तो -41 आते हैं, और -35 इंटू -6 को
मल्टीप्लाई करते तो प्लस के 210 आते, तो इसलिए छोटी संख्या ले नहीं सकेंगे, बड़ी संख्या ले ली, 35 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 210, इसको कितने से गुणा, 35 इंटू 6 से गुणा, तो 35 इसका राइट आंसर, 6 इज कैंसिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंडर रूट 3 tan a बराबर 3 sin a है तो 2 रूट 3 कोसेक a इंटू tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या आता है कि tan a अपॉन sin a क्या है दोस्तों, tan a अपॉन sin a बराबर क्या आ गया, 3/√3, 3/√3। ठीक है, 3/√3 हो गया। अब इसको क्या करो, साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट कर लो। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू में नीचे क्या है, साइन थीटा बराबर 3/√3। √3 का क्या कर दो यहाँ पे परिमेयकरण, इससे 3 कट गया तो √3 आ गया। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो 1/cos थीटा बराबर √3 आ गया। यहाँ तो 1/cos थीटा बराबर क्या आ गया, √3। 1/cos a बराबर क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है ना, यहाँ से 1/cos a बराबर √3, तो cos a बराबर क्या हो गया, cos a बराबर क्या हो गया, cos a बराबर क्या हो गया, 1/√3। cos a बराबर 1/√3 हो गया। ठीक है ना, cos a बराबर 1/√3, और cos a की वैल्यू क्या होती है, cos a को उसमें क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण के बराबर है ये, आधार बटे कर्ण। ठीक है, बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस बटे हाइपोटेनियस इसके बराबर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोसेक कितना आ जाएगा, यहां से कोसेक निकाल लीजिए पहले तो। कोसेक ए कितना होता है, कोसेक ए और tan ए दोनों का मान यहां से निकाल लीजिए। कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, तो लंब परपेंडिकुलर बटे कर्ण का उल्टा, कर्ण बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो यहां से कर्ण बटे परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे आप, जब √3 ये आ गया और तो एक √3 तो ये आ गया कर्ण, और एक क्या आ गया आधार, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, √2, लंब कितना आ गया, √2। देखिए कैसे आ गया, इधर देखिए, जैसे कि ये अपना 90 डिग्री ये है। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, 3 है, आधार कितना है, 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, √2। क्योंकि इन दोनों का वर्ग का योग ही तो इसके बराबर होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा। √2 का स्क्वायर 2, √1 का सॉरी 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 2 और 1 3, √3 का अंडर स्क्वायर 3। तो ये आ गया सिस्टम। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या आ गया, बेस कितना आ गया, यहाँ से 1 है, और परपेंडिकुलर कितना है, √2 है, और ये हाइपोटेन्यूस कितना है, √3 है। तो अब यहाँ पे क्या रख दो, कोस ए क्या होता है, कोसेक ए क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है, √3, कर्ण कितना है, √3, लंब कितना है, √2। ठीक है, tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना आया, √2, और आधार कितना है, 1, आधार कितना है, 1 है। तो अब इस वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पे पुटअप कर दो दोस्तों, इस वैल्यू को क्या कर दो, यहाँ पे पुटअप कर दो, किसमें, 2√3 कोसेक ए, किसमें, 2√3 इंटू कोसेक ए क्या आ गया, कोसेक ए आया √3/√2, √3/√2 इंटू इधर से क्या, √2, √2 से √2 कट गया, 2 इंटू 3 बराबर कितना आ गया, इसका राइट आंसर 6 इज राइट आंसर। क्या आ गया दोस्तों, राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, कुछ ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एक बार ये इसका 1/cos का मान निकाल लीजिए,
कोस का मान आ गया √3, कोस का मान आ गया, कोस ए का मान आ गया 1/√3। अब ये किसका मान है, आधार बटे कर्ण का, तो इससे क्या निकाल लीजिए, कोसेक ए और tan ए, और इस मान को इसमें वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट अप कर दीजिए। ठीक है, यही काम अपन ने इसमें किया है। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहां से आपको ये समझ में आएगा या, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर प्रतिशत में कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। दोस्तों 1 रुपए है, 1 रुपए से कितना रुपए हो रहा है, 3 रुपए हो रहा है। 1 से 3 हो रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपए का। क्या मिल रहा है, ये ब्याज मिल रहा है। कितने सालों में मिल रहा है, 2 रुपए का ब्याज 8 साल में, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है, समान होता है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 1/4 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो घन दो घनों जिनके कोरों की लंबाई क्रमशः x और y सेंटीमीटर है, कोरों की लंबाई तो के परिमापों का योगफल। घनों का परिमाप क्या होता है, घनों का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है ना। तो 4a, 2 घन है तो पहले घन का 4a परिमाप, दूसरे घन का 4b परिमाप, 4x 4y, एक्स वाई दे रखा है ना, तो इसको भी एक्स वाई मानो, इसको भी क्या मानो, एक्स वाई मानो। ठीक है ना। तो 4x तो पहले घन का प्लस 4y दूसरे घन का, और ये टोटल कितना दे रखा है दोस्तों, 300। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 आ गई, 75। ठीक है, फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाप योग 300 आ गया, तथा कोरो x और y का गुणनफल 156 है। x इंटू वाई का गुणनफल कितना है दोस्तों, 156 है। तो दोनों घनों के आयतन का योगफल क्या होगा, दोनों घनों के आयतन क्या होगा, एक्स क्यूब, पहले घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, प्लस दूसरे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू इसमें पूछी है, तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब निकालना है। एक्स प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है ना, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ से ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, x प्लस वाई का क्यूब यानी कि 75 का क्यूब, 75 का क्यूब बराबर ये अपने को निकालना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपने को निकालना है। ठीक है, प्लस 3x इंटू वाई कितना है, x इंटू वाई कितना है दोस्तों, 156 है। x इंटू वाई कितना है, 156 है। और x प्लस वाई कितना आया, 75 इंटू 75 इंटू 75, 5 छक्के 30 यानी कि 30 और 50 25, 5 में से 0 घटाओगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा, और ऑप्शन डी एक ही में है इकाई अंक 5, तो इसलिए आगे सोल्व करने की मेरे प्यारे साथियों जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि जब देखिए क्या आया अपने पास में, अपने पास में आया कि 75 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 156 इंटू 75। तो ये तो अपने को ज्ञात करना ही है, तो ये इधर से क्या जाएगा, ये इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना है, 5, और इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जो भी एक्स क्यूब वाई क्यूब आएगा इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन डी में ही था, एक में ही, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है। एक बूस्टर पंप है, उसका उपयोग टैंक को भरने में भी काम किया जाता है, तो खाली करने में भी काम किया जाता है। टैंक की धारिता 1800 मीटर क्यूब है। टैंक को खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब पर सेकंड अधिक है। देखिए क्या है कि यदि भरने की क्षमता कितनी है, x है, सॉरी भरने की क्षमता से खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से अधिक है। भरने की क्षमता कितनी है, x है, इन यानी अंदर भरने की क्षमता x है, तो आउट करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 क्वेश्चन में बोल रहा है।
ठीक है, और टोटल कितना है 1800 है। तो भैया 1800 को एक्स के हिसाब से भरेगा, ठीक है, और इसी 1800 को एक्स प्लस 10 के हिसाब से क्या करेगा, ये खाली करेगा, ठीक है ना। और बढ़ने में उससे, खाली करने में जितना समय लगता है, बढ़ने में उससे 6 मिनट कम लगता है, बढ़ने में उससे 6 मिनट कम लगता है, यानी कि दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 6 मिनट का अंतर है दोनों का। तो अब समीकरण को सोल्व कर दो और आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स बटे 10, एक्स प्लस 10 सॉरी, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1800x प्लस 18000, 1800x प्लस 18000, 1800x प्लस 18000 माइनस 1800x, माइनस 1800x बराबर कितना है 6, बराबर कितना है दोस्तों 6 मिनट है। तो अभी इसको क्या कर लो, 1800 से 1800 गया, इस 6 से इसको काट दिया कितनी बार, 3000 बार। कितनी बार कट गया दोस्तों, 3000 बार कट गया। 1800x से 1800x यहीं खत्म हो गया। तो क्या हो गया, 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 बराबर 0, बराबर क्या आ गया 0। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, इसका कोई इसका वो नहीं हो रहा क्या, इसका कोई टुकड़ा नहीं हो रहा, इसका कोई कुछ नहीं होगा, टुकड़ा नहीं होगा। टुकड़ा नहीं होगा तो आपने नाम सुना होगा इसको, इसके मूल कैसे निकाले जाएंगे, श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2a। तो b का मान क्या है, -10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है 100, बी स्क्वायर कितना है दोस्तों 10 का स्क्वायर 100 आ गया, ठीक है ना, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 3000, 3000 4 थी 12000 में से 100 घटा दो, बटे में 2 अपॉन 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 10 अंडर रूट कितना आ गया 4 थिया 12000, 12000 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस है ना, तो ये 3000 किसके हैं, माइनस के है ना, 3000 किसके हैं, माइनस के, तो प्लस हो जाएंगे, प्लस अंडर रूट प्लस 12100 अपॉन 2, अपॉन 2, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये किसका आ गया 121, किसका आता है 11 का, तो माइनस के 10 प्लस के 110 बटे 2, 100 बटे 2 कितना आता है 50 इज राइट आंसर। आप बोलोगे कि यहाँ प्लस का क्यों आया, तो भैया यहाँ प्लस का इसलिए आया क्योंकि ये 3000 थे ना, ये 3000 ये किसके थे, माइनस के थे 3000, ठीक है ना, माइनस के 3000 थे, ऐसे लिख लो चलो, माइनस के क्या थे 3000 थे, एक इंटू माइनस के 3000, ठीक है, ये था रोल। तो क्या आ गया यहाँ से श्रीधराचार्य विधि से 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितना टाइम लगेगा उसको 50 मिनट, पंप को बढ़ने में की क्षमता 50 मिनट लगेगी, ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भैया कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्रमशः 70 और 96 है, यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1488 है, तो भैया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये कितना है प्यारे साथियों 1488, 1488। अब यहां से इसको काट दो, कितना आ गया 744, 744। तो इनका मल्टीप्लाई कितना है, अब इनका मल्टीप्लाई कितना है, लंबाई पूछ रहा है, तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, 70 इंटू 96, 70 इंटू 96 प्लस 96 इंटू एच प्लस 70 इंटू एच, 70 एच
बराबर कितना 744। अब इनको सबको क्या करो, जोड़ो, इनको कितना आता है, इनको क्या करो, जोड़िए। कैसे जोड़ोगे, 70 × 96 करते हैं तो कितना आता है, 7 × 42, 420, आंसर की जीरो, आंसर की 42, सॉरी 7 × 42, तो जीरो, आंसर की 42, 7 नाम 63, 630 और 42, 672, कितना हो गया, 672। 6720 आ गए, प्लस ये कितना हो गया, 9 और 7 16, 9 और 7 16 और 6 166H बराबर 744, बराबर 744। ये उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है ना, ये इधर प्लस। अब इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, आप लगाइए, इसमें काटा पीटी करना पड़ेगा आपको, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता मेरे प्यारे साथियों। 6720, 6720 में से 700 घटाओगे कितना आता है, 6000, 6000, 6020 आ गया ना, 6020 में से 44 घटाओ तो 6000, 6000 में से 24 और घटाओ कितना बचेगा, 5976, कितना बचेगा, 5976, और इसमें कितने का भाग दे दो, 166 का भाग दे दो। देखिए 166x बराबर 6720 माइनस 744, x बराबर 5976 बटे 166। ये अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से किया इसको कितनी बार गया है, 83 बार गया। इसको 2 से किया कितनी बार गया, 2 दूनी का 4 बटे में तो 83 आ गया, 2 दूनी का 4, ठीक है। फिर 2 नाम 18, फिर कितना बच गया 17, 8 दूनी 16, फिर एक 8 दूनी 16, 2988, ठीक है। अब इसको 83 से भाग दे दो डायरेक्ट ही, 83 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 या 24, 240, और 3 3 249, 3 मर गया 249, ठीक है। 49 बच के 498, 249, 249, 36 बार गया इसका भाग। टोटल कितनी बार गया दोस्तों, 36 बार। टोटल कितनी बार गया, 36 बार गया ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसकी हाइट कितनी आ गई, 36 आ गई, तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन देखे कितना घुमा दिया, क्या पूछ रहा है, विकर्ण की लंबाई। तो मेरे प्यारे साथियों विकर्ण की लंबाई ऐसे नहीं निकलेगी। विकर्ण की लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H²। भैया आत्मा कलेजा फटके आ जाएगा। कितना हो गया, 70 का कितना हो गया, 4900। छिन्नम का कितना हो गया, छिन्नम का कितना हो गया, 9216। छिन्नम का कितना हो गया, 9216। और जो हाइट आई थी 36, इसका कितना हो गया, 1296। 36 का कितना, 1296। सभी को जोड़ो तो कितना आता है, 15404, 9 और 4 13000, 13000 और 14000 और 15100, ठीक है, और 200, 15300 और 96 और 4, 15412, 15412 इज राइट आंसर। इसका आंसर इतना बड़ा है और ये है 15412, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले क्या किया, लंबाई सॉरी हाइट निकाली, हाइट निकाल के वो किया। अब कैलकुलेशन है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। यदि 600 केले को 3 बंदरों के बीच में क्रमशः 1/14, 1/2, 9/3 के अनुपात में वितरित किया गया है तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे। तो 1/14, 1/2 और 9/3 का एलसीएम कितना आ गया, 42 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 42 आ गया। 1/14 रेशियो 1/2 रेशियो 9/3, इसको किया किससे, 42 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम कितना आया, 42 आया। एलसीएम कितना आया, 42 आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 रेशियो 21 रेशियो 14 नम्मा 126, ठीक है। तो 147/42, ठीक है ना। यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 42 आया। और ये टोटल 3 + 21 + 126, टोटल कितना आ गया, 150/42। टोटल आ गया 150/42, ठीक है। 150/42 आ गया। तो 600, तीसरे बंदर को कितना मिला, 600, 150/42 गुणा
तीसरे बंदर का कितना है 9/3, 9/3 है। तो देखिए यहाँ से काटा पिटी कर लो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, काटना है। 15 चौकू 60, 4 बार कट गया। 3 से कितनी बार कट गया 14 बार। 14 चौकू 56, 56 इंटू कितना 9, 9 छक्की 54, 4 इकाई अंक आ रहा है तो 504, 504। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में 150/42 आया। 150/42 टोटल आ गया ना, 150/42 ये 600 के बराबर है, और 9/3 उसका रेशियो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, और गजब क्वेश्चन कह रहा है, और कैलकुलेशन का क्वेश्चन है कि 3 tan a बराबर 4 है, तो 1 माइनस sec a इंटू 1 प्लस sec a अपॉन 1 माइनस कोसेक a इंटू 1 प्लस कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, tan a बराबर कितना आ जाएगा, tan a बराबर आ गया 4/3। ठीक है, इधर से अब मल्टीप्लाई कर लो, इधर से कितना आ रहा है 1 माइनस sec a इंटू 1 माइनस sec a 1 प्लस sec a 1 माइनस sec स्क्वायर a 1 माइनस sec स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर a होता है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस sec स्क्वायर a का मतलब क्या होता है tan स्क्वायर a, 1 माइनस sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a, और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर का मतलब होता है माइनस कोट स्क्वायर ए, माइनस कोट स्क्वायर ए, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, tan स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/tan ए, 1/tan ए, तो tan 1/tan ए लिख सकते हैं, तो tan ऊपर चल जाएगा, तो tan स्क्वायर ए इंटू tan ए अपॉन 1। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा tan क्यूब ए। tan क्यूब ए का वैल्यू निकालनी है, tan ए की मान दे रखा है, tan क्यूब ए का मान निकाल लीजिए। tan क्यूब ए का मान मतलब 4/3 का क्या कर दो, क्यूब कर दो, 4/3 का क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यूब क्यों, tan स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर है ना, तो इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, tan 4a। 4/3 की घात 4 करनी पड़ेगी, 4/3 की घात कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा दोस्तों 64 इंटू 4 256, और नीचे कितना आ जाएगा 81, 256/81, 256/81 सॉरी। ठीक है ना, tan स्क्वायर ए है, कोट स्क्वायर ए क्या होता है 1/tan स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर क्या होता है 1/tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए कितना हो गया tan 4a, tan ए का मान दे रखा है, तो tan 4a का मान क्या कर दो 4/3 का 4 कर दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5-6-13 के अनुपात में निवेश किया, साझेदारी की, व्यवसाय शुरू किया, और वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, तो उनके कुल निवेश का 14% है। तो मेरे प्यारे साथियों की 36,400 किसके बराबर है, 14% के बराबर ही है। ये तो 14% के बराबर ही है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी। और इसमें से नवीन का कितना है, नवीन का कितना है 6, नवीन का कितना है 6 का रेशियो निकाल लो। 6 कितने में से है 6, ये 24 में से है। ठीक है ना, जब ये 100% आएगा तो कितने रेशियो के बराबर आएगा 24 पर रेशियो के बराबर आ जाएगा, और उस 24 रेशियो में से उसका नवीन का कितना है 6 रेशियो के बराबर है। तो इसको काटा पिटी करो, 14 दूना 28, 14 दूना 28। ठीक है ना, कितने बच गए 8, 8 बच गए 4, 14 5 70, 14 छक्की 84, 00, 2600 इंटू 100 कितना हो गया 2,60,000, 2,60,000 का 1/4 काट लो, 2,60,000 का 1/4 कितना हो गया 6 का 24, 2,40,000 और 500 का 20, 65,000। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 36,400 कितने परसेंट के बराबर है 14% के बराबर है, 100% निकाल लिया। अब ये पूरा अमाउंट जो है 100%, 36,400 का जो 100% आया वो किसके बराबर है, इस रेशियो के बराबर ही तो है, 24 के बराबर है। 24 में से नवीन का कितना है 6 है, तो 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि P आयत ABCD के भीतर कोई बिंदु है। P एक आयत है, ABCD एक आयत है दोस्तों, ABCD एक क्या है, ये आयत है।
इसका ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसके भीतर कोई बिंदु क्या है, पी बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु पी है। अब ये कह रहा है कि पी ए, पी बी, डी सी और सी पी, ये बिंदु क्या है, पी है। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि पी ए बराबर 94 है, पी ए बराबर कितना दे रखा है, 94 है। पी बी बराबर कितना दे रखा है, 61 दे रखा है। और पी सी बराबर कितना दे रखा है, ये 67 दे रखा है। ज्ञात क्या करवा रहा है, पी डी का मान ज्ञात करवा रहा है, पी डी की लंबाई ज्ञात करवा रहा है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, कुछ नहीं है, कि पी ए का स्क्वायर, पी ए का क्या है, पी ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर बराबर पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। ये अपने को निकालना है, इसको क्या करना है, अब बराबर करना है और बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा, सबको कर दीजिए क्या, बराबर। तो भैया 94 का स्क्वायर कितना होगा, निकाल लीजिए। 94 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर बराबर पी बी कितना, 61 का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर अपने को निकालना है। तो 94 का स्क्वायर कितना आएगा, 8836 प्लस 67 का कितना आएगा, 4489 बराबर 61 का कितना आएगा, 3721 प्लस पी डी का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ो और 3721 घटाओ तो 13325, 13325 में से कितने में से, 13325 में से 3721 घटाओगे तो 9000 कितना बचेगा, 94 और 0, 13 में से 7 गया तो 6, 9604 बचेगा। 9604 किसका है, 100 किसका है, 9604 किसका है, 98 का ही तो होगा, 98 का ही तो होगा, 4 अंकों का है, लास्ट में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4 किसका आएगा, इकाई अंक 8 है तो इसका ही तो आएगा। ठीक है, 2 का भी आएगा लेकिन उसके लिए तीन अंकों का है तो उसके लिए 6 अंकों की संख्या आनी चाहिए थी। ये दिमाग लगाना चाहिए, 4 अंकों की संख्या है तो इसके लिए 2 अंकों का स्क्वायर होगा और इकाई अंक 4 आ रहा है तो 8 का इकाई वर्ग कितना आता है, 4 आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तभी आप कैलकुलेशन को थोड़ा टाइम बचा पाते। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 6.7 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 17.6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 8.8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक नए लंबवर्तीय शंकु में डाला जाता है, तो नए शंकु की ऊंचाई क्या होगी। कुछ नहीं है दोस्तों, आयतन को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। आयतन क्या होते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 और पाई, 1/3 और पाई कैंसिल हो गया। ठीक है ना, आधार की त्रिज्या कितनी है, 17.6, कितनी दे रखी है दोस्तों, 17.6 इंटू 17.6 इंटू हाइट इसकी निकालनी है। ठीक है, हाइट भी दे रखी है 6.7, हाइट भी दे रखी है 6.7 बराबर 8.8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, 8.8 इंटू 8.8 इंटू एक्स यानी कि हाइट 8.8 2, 8.8 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6.7 कितना हो गया, कितना हो गया, 7 चौका 28 का 8, 24 और 2 26, 26.8 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रियंका 239 में 2 सेव और 5 आम खरीदती है। भैया 2 एप्पल प्लस 5 मैंगो की कीमत कितनी है, 239 रुपए है। एक सेव की कीमत 50% कम हो जाती है तो 1/2, 1/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है ना, A/2 आधी कीमत में प्लस आम की कीमत वही रहती है तो 2 सेव, 2 तो सेव और 4 आम, 2 सेव और
4 आम कितने में खरीदते हैं? 184 में खरीदते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि एक आम और एक सेव और 4 आम, एक सेव और 4 आम। अब इन दोनों में अंतर कितने का आ गया? एक सेव और एक आम का अंतर आ गया भैया। एक एप्पल का अंतर है और एक मैंगो का अंतर है। और पैसे में कितने का अंतर है? 16 और 39, 55 का अंतर है। 16 और 39, 55 का अंतर है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? 8 एप्पल प्लस 8 मैंगो, 55 इंटू 8 कर दो, 55 इंटू 8 कर दो, इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। 0 एक ही में 440 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 247 और 189 को विभाजित करने पर 3 और 6 शेषफल बचे। 247 में से तो 6 घटाओ, 241 आता है। ठीक है, सॉरी 3 घटाओ, 247 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 244, 244 सॉरी है ना। और 247 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 189 में से 6 घटाओ, दूसरी संख्या कितनी है? 189 है ना। देखो 247 में से तो कितना घटाओ आप? 3 घटाओ, कितना आ गया? 244। और 189 में से क्या घटाओ? 6 घटाओ, कितना आ गया? 183। तो भैया इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? कौन सी संख्या ऐसी है जिसका भाग जा रहा है? 61 ही ऐसी है जिसका दोनों में भाग जा रहा है। 61 इंटू 4 करेंगे 244, 61 इंटू 3 करेंगे तो 183। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया जाता है। यात्रा का अगला 1/3 भाग 66 किलोमीटर की यात्रा से किया जाता है तथा शेष यात्रा 17 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की जाती है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, औसत चाल पूछी जा रही है, औसत चाल पूछी जा रही है। ठीक है, डी बराबर औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगी? D/3 यहां से ले लिया कॉमन, 1/, सबका 1/3, सबका 1/3 है तो 1/3 1/3 कर दो, 67 1/67 प्लस 1/66 प्लस 1/17, 1/17। अब इनका एलसीएम लेके निकाल लो, इनका एलसीएम लेके निकाल लो। क्या आएगा इनका एलसीएम? 67 इंटू 66 इंटू 17। एलसीएम क्या आ रहा है दोस्तों? 67 इंटू 66 इंटू 17 इनका एलसीएम आ गया। तो मल्टीप्लाई करो ऊपर से, 66 इंटू 67, 66 इंटू 17 प्लस 66 वाले में 67 इंटू 17 प्लस 17 वाले में 66 इंटू 67, 66 इंटू 67। D/3 तो चल रहा है ही, D/3 तो इसके साथ चल रहा है ही, तो इसको सोल्व करो। कितना आ गया? 6683 बटे ऊपर कितना आ गया? सबको सोल्व करेंगे तो 6683 और नीचे कितना आ रहा है? 74,834 इंटू D/3 है ही है। ठीक है ना, D/3 है ही है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे ना, इसको जब आगे सोल्व किया जाएगा तो क्या आएगा? 3 का भाग इसमें जा रहा नहीं है, इसको 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, डी को उधर भेजो और इसको सबको क्या कर दो? उल्टा कर दो। डी को क्या रखो? यहीं रखो, बराबर 74,834 का 3 गुना कितना होता है? 3 चौकू 12 का 2, हासिल की 1, 3 3 और 1 10 की सिप, हासिल की 1 8 24 1 25 का 5, हासिल की 2, 5 4 थी 12 और 2 14 का 4, हासिल की 1, 7 चौका 28 1 29, 2,94,502 बटे 6683। इसका भाग देते हैं तो 33.7 के लगभग आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है आप कर लेना उसको। एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे मूल्य के कंसेप्ट आपको बता दिया, कर लेना। ठीक है ना, x रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है। यदि पता नहीं x रुपए में बेचा जाता है, अब इस x रुपए का इसको वस्तु को 40 रुपए में ही 40% में बेचा जाता है। जो जितने में बेच रहा है उसका 40% में बेचा जा रहा है, तो जो जितने में बेच रहा था उसका 50% की क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। 100 से 100 कैंसिल, 40 से अब कितने में बेच रहा है? 50 में, 10 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? 40 पर हो रहा है। मल्टीप्लाई 100, 1/4 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, 25% का यहाँ से क्या हुआ? लाभ हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24%, 18% और 20% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो आप
आपको मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ, क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे 100 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सॉरी वाई जेड प्लस जेड एक्स, वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ये फॉर्मूला लगाओ और उत्तर पाओ। तो कैसे पाओगे, 24, 18 और 20 कितना होता है, 62 होता है, 62 माइनस 24 इंटू 20 करते तो कितना आता है 480, 18 इंटू 20 करते तो 360, 400 300 780 और 60 840 और कितना 18 इंटू 24 करते तो कितना आता है 360, तो 24 ढाई 240 तो एक हो गया है ना, और 432 कितना आता है 240 और 432 आता है, 18 चौक 18 360 और 18 चौक 72, 360 और 72 432, ठीक है ना। तो 840 और 432 कितना होता है 800 400 1200 और 40 और 32 72, 1272 बटे 100 प्लस प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 8640 बटे कितना आ रहा है 10,000। तो भैया दोस्तों क्या करो, 4 जीरो के बाद में तो ये यहाँ तो दशमलव लगा दो, इसको काट दो और ये इसको काट दो, यहाँ दशमलव लगा दो, 12 पॉइंट 62 में से 12 पॉइंट 72 गया तो कितने बराबर 50.72 और 50.72 में से 86 50.86 में से 50.72 जाएंगे माइनस होंगे तो 50.14 इसका राइट आंसर, 50.14 इसका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर कितना आ जाएगा 7 इंटू 7, क्योंकि व्यास कितना है 14 है तो आर कितनी हो जाएगी 7 इंटू 120 बटे 360, यहाँ से आ गया 3 इसको 7 22 सत्ते 154 154 बटे 3 154 बटे 3 यानी कि 51 सही 1 बटे 3 51 सही 1 बटे 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2 नहीं है, ये 3 है, 51 सही 1 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 159 रुपये खर्च किए, इसके बाद उसे भरत ने 25% के लाभ पर बेच दिया, अंततः भरत ने वस्तु को 4480 में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। प्यारे साथियों देखिए 4480 में बेचने पर 44% का घाटा होता है, तो ये किसके बराबर है 56% के बराबर ही है, ये 56% के बराबर ही है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। ये क्या हो गया उसका, क्या हो गया उसका, ये कौन है लास्ट वाला भरत, भरत का क्या हो गया ये क्रय मूल्य हो गया, भरत का क्रय मूल्य हो गया। अब आनंद का क्या है, आनंद का क्या सेलिंग प्राइस है ये, और भरत का क्या है क्रय मूल्य है ये। आनंद का तो सेलिंग प्राइस है और भरत का क्रय मूल्य है। अब आनंद का सेलिंग प्राइस है तो उसने तो भैया 25% का लाभ कमाया था, 125 के बराबर है, 125 के बराबर है, तो उसके लिए क्रय मूल्य कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई, उसके लिए क्रय मूल्य कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे आते हैं, उसके लिए क्रय मूल्य 100 से मल्टीप्लाई और उसका मूल, आनंद के लिए वस्तु की मूल लागत पूछी है तो उसने जो किराया जो इसको मरम्मत करने में खर्च किया था 169 रुपए, इसको क्या कर दो यहाँ से माइनस कर दो। अब इसको क्या कर लो सोल्व कर लो। समझ में आ गया क्वेश्चन कि 4480 रुपए भरत के लिए 56% के बराबर है, उसका 100 गुना, यानी कि भरत का तो क्या हो गया अब ये कॉस्ट प्राइस हो गया और आनंद का क्या हो गया सेलिंग प्राइस। अब आनंद का सेलिंग प्राइस है, इसको 125 के बराबर करो क्योंकि उसने तो 25% के लाभ पर बेचा था उसने, तो उसके लिए कितना क्रय मूल्य कितना है 100 है। अब मरम्मत सहित क्रय मूल्य था, इसने जोड़ के मरम्मत सहित जोड़ के जब बेची तो उसके लाभ पर बेची, लेकिन अब क्या करना है मूल जो वस्तु की मूल कीमत निकालनी है उसमें से 169 माइनस कर दो, तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से क्या जाएगा 4 बटे 5, 5 से इसको काट दिया 20 बार, 56 को इसको काटो कितनी बार जाएगा दोस्तों
पाँच, 8 बढ़ जाएगा ना, 8 बढ़ जाएगा 80, ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 80 बार चल जाएगा ये सीधा सीधा, 80 बार, 8 दूनी 1600, 1600, 1600 इंटू 4, 6400, 6400 माइनस 169, 6400 में से 169 घटाओगे तो 6231 रुपये आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 6231 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यापारी ने 605 में एक ओवन खरीदा, इसके अंकित मूल्य पर 45% की छूट के बाद भी उसे 37% का लाभ प्राप्त होता है। ओवन का अंकित मूल्य क्या है, तो भैया ओवन का अंकित मूल्य तो क्या पता क्या है, लेकिन जो 605 रुपए का, 605 रुपए का किसकी 137% है, 605 रुपए का जो 137% है, ये किसके बराबर है, अंकित मूल्य के 55% के बराबर है। अंकित मूल्य के किसके बराबर है दोस्तों, 55% के बराबर है। अंकित मूल्य के 55% के बराबर है। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, तो इसको 55 एकम 55 और 55 एकम 55, कितनी बार कट गया, 11 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 11 बार कट गया। 11 इंटू 137 किया तो कितना आता है, 11 इंटू 137, 11 7 77, गढ़तिया 33 और 7 40 की सिप 1507, 1507 इज राइट आंसर। ठीक है, 605 का 137% अंकित मूल्य के 55% के बराबर है, बस और कुछ नहीं करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात कीजिए तो क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, लोअर लिमिट जो सबसे ज्यादा बार आता है, बारंबार तब मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है 39, 39 की लोअर लिमिट कितनी हो गई, 35 इसकी लोअर लिमिट होगी। ठीक है, F0 कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक है, F0 कितना हो गया, 39 हो गया। F1 कितना हो गया, Fx है ना, ये Fx कितना हो गया, 39 हो गया, Fx 39, और F0 कितना हो गया, 32, और F1 कितना हो गया, 38, और H कितना हो गया, 10, H कितना हो गया, 10, कुछ नहीं है। अब इसको क्या कर दो, फॉर्मूले में पुटअप कर दो। फॉर्मूला क्या है, L प्लस Fx माइनस F0 अपॉन 2Fx माइनस F0 माइनस F1 इंटू H। ठीक है, F0 F1 और 2Fx, ठीक है ना, बराबर में L कितना है, 35 प्लस 39 माइनस 32, 39 माइनस 32 बटे 39 दूना 78 माइनस 32 माइनस 38 इंटू 10, इंटू 10 क्या आ जाएगा, 35 प्लस 7 बटे 78 में से कितना चल जाएगा, 70, 7 बटे 8, ठीक है ना, 7 बटे 8 इंटू 10, 35 प्लस 7 बटे 8, 35 प्लस 7 बटे 8 इंटू 10, 5 बटे 4, 7 पंजो 35 बटे 4, 35 प्लस 35 बटे 4 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8.75, तो 35 और 8 कितना हो गया, 43.75, इसका क्या हो गया दोस्तों, बहुलक आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि 3 वाटर पाइप है एम, एन और पी, एक पानी की टंकी को बढ़ने में क्रमशः 5, 6 और 12 घंटे लेते हैं। एम, एन और पी है, 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे लेते हैं। तीनों का एलसीएम 30 घंटे आ गया। इसका 6 की एफिशिएंसी से, ये 5 की एफिशिएंसी से, और ये कितने की, 2.5 की एफिशिएंसी से। ये कितने की दोस्तों, 2.5 की एफिशिएंसी से। ठीक है, पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं, तो पानी की टंकी को बढ़ने में लगने वाला टोटल समय ज्ञात कीजिए। टोटल समय ज्ञात कीजिए तो कर लीजिए, 30 बटे 6 5 11 और 2 13.5, 13.5 हो गया, 13.5 मतलब 27, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना जाएगा,
27, तो 60 में 27 का भाग दे दो, 60/27, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 6/27, 3 दूनी 6, 9 या 27, 2 सही, 2/9 हावर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2684 है। लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर कितना है दोस्तों? 2684 पाई है। पाई से पाई कैंसिल, आर इंटू एल, आर का मान क्या है? इसके आधार का व्यास क्या है? 44 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 22। 22 इंटू एल बराबर कितना? 2684। एल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 22 एकम 22, 4 बज के 48, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 122 यहाँ पे एल की वैल्यू आ गई। तो पूछा क्या है? शंकु की ऊंचाई एच की वैल्यू पूछी है। एक बात बताइए, ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? शंकु है। ये क्या है प्यारे साथियों? शंकु है। ये 122 है, ठीक है, और ये कितनी है? ये 22 है, तो ये कितनी होएगी? एच, यही तो पूछा है, ये एच कितनी होगी? तो 122 के स्क्वायर में से 22 का स्क्वायर घटाओ, 122 के स्क्वायर में से 22 का स्क्वायर घटाओ और उसका एच का स्क्वायर करो, तब जाके ये राइट आंसर आएगा। तो ये कितना हो गया? 12,884, 12,884 माइनस 484 घटा दो, कितना आ गया? 12,000, सॉरी 14,884, 14,884 में से 484 घटा दिया तो 14,000 कितना आ गया? 400 बराबर क्या? एच स्क्वायर। 14,400 किसका होता है? 12 का, यानी कि 120 का। एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया? ये 14,400, तो एच बराबर क्या आ गया? 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक टेबल लैंप को 214 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 146 में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है। तो उसका क्या मूल्य कितना हो गया? 214 प्लस 146/2, ये उसका क्या है? मूल्य है। और जो बेचने पर जो लाभ है वो 55% लाभ अर्जित करने के लिए लैंप को टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचा जाएगा? इसका क्या 55% निकाल के इसमें ऐड कर देना है, या फिर सीधा सीधा इसी का 155% जोड़ देना है। 200 100 300 और 60, 360 का आधा 180, 180 का 155%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार? 31 बार, 5 से कितनी बार? 2 बार, 31 नंबर कितना होता है? 279। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है DC के। ABCD एक क्या है दोस्तों? चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है दोस्तों? चतुर्भुज है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB समानांतर है DC के। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तथा विकर्ण AC, विकर्ण हो गया भैया इसका AC और एक विकर्ण हो गया इसका DB, विकर्ण हो गए। ठीक है, अब आगे कहता है कि AC का मध्य बिंदु और DB का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु ये मान लो और B इसका मध्य बिंदु ये मान लो, और इन दोनों की क्या होगी? E और F है। ये क्या है? E और F है। क्वेश्चन दे रखी है E F है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि AB की लंबाई कितनी है? 30। AB की 30 है, BC की कितनी है? 20, DC की कितनी है? 86 और DA की कितनी है? 84। तो भैया पूछ रहा क्या है? EF की लंबाई ज्ञात कीजिए। EF की लंबाई क्या होगी? EF बराबर क्या होगा? DC माइनस AB/2, 86 माइनस 30, 56/2 बराबर कितना हो जाएगा? 28। 56/2 बराबर कितना हो जाएगा? 28। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। सभी को थैंक यू, सभी को राम राम। दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप ऐसे ही रोज के सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आने वाली रेलवे
सभी रेलवे की एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो चल रही है इसकी मेंस हो, चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे रेलवे का कंट्रोलर जो अभी भर्ती नोटिफिकेशन आया 368 पोस्ट का वो हो, चाहे ग्रुप आने वाली ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी वैकेंसी हो रेलवे की हो, चाहे एसएससी की कोई भी हो, सभी के लिए बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट एग्जाम, बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है कि आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सभी को राम राम, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।